हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है बच्चे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आरएस इकबाल की सीरीज चला रहे हैं 12th क्लास मैथ्स में, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 4C का 4 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको 4C का 1 से लेके 4 तक पूरा डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देख भी लिया होगा, अच्छे से नोट्स भी बना लिया होगा। फिर से वही बात, फॉर्मूला रिवाइज हर दिन करना है बच्चे, क्योंकि फॉर्मूला के बिना आप अपना आईटीएफ स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इस आईटीएफ को 5 नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं आपके बुक में 5 नंबर क्वेश्चन कौन क्या दिया हुआ है, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, चलिए आता हूं मैं। 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके बुक्स में क्या दिया हुआ है। सब आदमी आरएस अग्रवाल बुक जरूर ले लेंगे, जिसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपके साथ, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। 5 में टोटल 3 क्वेश्चन है। 5 नंबर में 5 नंबर 3 क्वेश्चन है, तो 5 का हम लोग फर्स्ट पे आते हैं बच्चे। 5 का फर्स्ट क्या कहता है आपका, tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट वाई बट्टा 1 माइनस रूट अंडर एक्स वाई बराबर आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट वाई। ठीक है, मतलब आपको ये बराबर ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ दैट है, आपको ये प्रूफ करना है। ये 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है। चलो याद करो सब आदमी, अब जरा फोकस करना, ये बराबर आपको ये लाना है बच्चे, है ना। तो एक काम करना कि अगर मैं इसको देखो ध्यान से, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यस ठीक है, मैं फिर से यहां लिखता हूं, आपको पता, मैं फिर से बोलता हूं, फॉर्मूला रिवाइज करते रहना। आप जानते हैं tan इनवर्स x अब प्लस मैंने लिखवाया था tan इनवर्स a अब प्लस tan इनवर्स b, अब कुछ भी ले लो, x कुछ भी ले लो, फॉर्मूला क्या होगा इसका, tan इनवर्स a प्लस b बट्टा 1 माइनस ए बी लिखवाया था मैंने ये चीज, या फिर ऐसा भी लिखवाया था tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है बच्चे इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स बोलो क्या, x प्लस y अब बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता भी होगा। अब देखो, अगर मैं इसको tan इनवर्स a मानूं अब प्लस tan इनवर्स इसको b मानूं, तो इससे मैं ये बड़ी आसानी से ला सकता हूं। ठीक है, तो मैं पहले क्या लेता हूं इसमें RHS, देखो RHS ले रहा हूं, क्या दिया है आपका, tan इनवर्स रूट x प्लस tan इनवर्स रूट y। ठीक है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होगा, tan इनवर्स a प्लस बी, भाई a का मान क्या है रूट x अब प्लस b का मान क्या है रूट y अब बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, दोनों गुना कर देना है, तो रूट x इनटू में रूट y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स, ध्यान देना, रूट x प्लस में रूट y बट्टा में 1 माइनस, ये तो जानता है सब आदमी कि अंडर रूट में अगर बच्चे x रहे इनटू अंडर रूट में y रहे, तो मैथ क्या कहता है, इस दोनों रूट के बदले एक बड़ा रूट दो और x y से गुना कर दो, x y हो जाता है। पता है सबको, जब दो रूट को गुना करते हैं इसके बदले एक बड़ा रूट देते हैं और x में y से गुना करेंगे तो x y हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बड़ा रूट दे दो और x में y से गुना कर दो, x y। क्या देखिए तो क्या आपका LHS प्रूफ हो गया, बोलोगे यस सर, सो बराबर क्या हो जाएगा आपका LHS। पर ये आराम से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, कोई दिक्कत, हमने क्या देखा, tan इनवर्स a था प्लस tan इनवर्स b था, हमको फॉर्मूला पता था tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी, हमने अप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या देखा, रूट x इंटू रूट वाई, इसको जब गुना करेंगे तो एक बड़ा रूट देंगे और x y से x y कर देंगे, आपका एलजेस बड़े आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 का क्वेश्चन नंबर 2। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। ठीक है, ध्यान देना सब आदमी, हम लोग बढ़ते हैं 5 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये सब बच्चे खूब उठने वाला प्रश्न सब है, आप लोग इसको मुझे पूरी उम्मीद है कि बना भी लेंगे अगर परिणाम से, क्योंकि अब हम लोग इसको कोई पैटर्न पे समझ चुके हैं कि इसका कौन सा पैटर्न तोड़ेंगे, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यही होता है, जब आप अच्छे से बच्चे पढ़ते हैं तो आपको फॉर्मूला पे भी कमांड हो ही जाती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते 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 आप लोग फॉर्मूला भी याद कर लोगे, और इसलिए मैंने आपको एक रेफरेंस बुक दिया है ताकि आप उसको खूब प्रैक्टिस करो। फिर हम लोग एनसीईआरटी भी सॉल्व करेंगे साथ में, चिंता नहीं करिए। लेकिन एक रेफरेंस बुक बनाने से क्या होता है कि आपका जो फॉर्मूला पे कमांड होता है वो और बढ़ जाता है, और फिर आपको एनसीईआरटी खत्म करने में आपको समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 5 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। बच्चे देखना ध्यान से, आपका 5 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, 5 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करता हूं। देखो
5 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, 5 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि प्रूव दैट, फिर से वही बात आपको करना है कि प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है क्या बच्चे कि tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस रूट एक्स बट्टा 1 माइनस x का पावर 3/2, यस, बराबर tan इनवर्स में x प्लस tan इनवर्स में रूट x। ठीक, देखो ध्यान से, ये आपको प्रूफ करना है, सारे फोकस करेगा बढ़िया से। अच्छा, फिर मैं अगर इसको tan इनवर्स a मानूं आप प्लस tan इनवर्स इसको b मानूं, ठीक है, तो मैं प्रूफ कर सकता हूं इस चीज को, है ना। देखो मैं फिर से RHS लेके चलता हूं, RHS क्या दिया आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स रूट x। आपको पता है ना tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर tan इनवर्स a प्लस b, तो a का मान x अब प्लस b का मान रूट x अब बट्टा 1 माइनस a इंटू बी, तो a का मान x इंटू b का मान रूट x। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला से पता है। tan इनवर्स को सेम छोड़ दो, x प्लस में रूट x को रहने दो बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू, अब ध्यान दो रूट x से हमने आपको सिखाया है कि यदि मुझे रूट x को रूट से फ्री करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर रूट के पीछे कुछ नहीं छिपा है, बताया था मैंने आपको, अगर रूट के पीछे कुछ नहीं छिपा तो यहाँ 2 छिपा है, बोलोगे यस सर 2 छिपा है, क्योंकि हम लोग रूट में 2 का जोड़ा लगाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो बोलोगे यस सर। तो अगर मैं रूट x को रूट से फ्री करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x का पावर, देखो पावर में क्या है 1, तो 1 ऊपर कर दो, अब बट्टा में रूट के पीछे क्या छिपा है 2, तो बट्टा 2 कर दो, कोई दिक्कत। x का पावर 1/2, जब इसको रूट से फ्री करूंगा मैं क्या लिखूंगा x का पावर 1/2। आपसे कोई पूछेगा अंडर रूट में z को रूट से फ्री करो, क्या लिखोगे z का पावर 1/2। रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2 कर दो, रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2 कर दो बच्चे। सो यहां पर x इंटू मैं रूट x को क्या लिख सकता हूं, तो बोलोगे सर x का पावर 1/2। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 कर दो, ठीक है। देखो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, बराबर tan इनवर्स को सेम छोड़ दो, फिर ध्यान देना x प्लस रूट x को भी रहने दो, अब बट्टा 1 माइनस, आप ध्यान दो क्या 7th क्लास में पढ़े थे आप कि अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो, बीच में गुना हो, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। सो 1 माइनस x का पावर हो जाएगा 1 प्लस 1/2। तो बताओ tan इनवर्स यहां से बच्चे x प्लस रूट x बट्टा में 1 माइनस x का पावर, इसका एलसीएम 2 होगा, बोलोगे यस सर, 2 में 1 से 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 2 कट जाएगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स बोलिए क्या x प्लस रूट x बट्टा में 1 माइनस x का पावर 3/2। और तुम देखो ना हमारा एलजेस सॉल्व हो गया बड़े आराम से, हमारा बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पर बस रूट को फ्री करना था और उसके बाद हमको बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाना था और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बराबर बोलो क्या हो जाएगा मेरा LHS, बड़े आराम से सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, पर बहुत बढ़िया प्रश्न था, ये सब 2 मार्क्स में डाल देगा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। 3/2 कहां से आ गया, कुछ नहीं किए, रूट को फ्री कर दिए, उसका एलसीएम ले लिए, उसका बेसिक अलजेब्रा से फॉर्म प्रूफ कर दिए, अपने आप आ गया, ठीक है। तो ये था आपका 5 का 2 नंबर, मुझे पूरी में देखकर आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 5 के 3 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो 5 का 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग इसको अच्छे से पॉज करके नोट कर लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि फॉर्मूला का रिवीजन चल ही रहा होगा। मैं बार बार कहता हूं फॉर्मूला रिवीजन करते रहो बच्चे, क्योंकि फॉर्मूला पे कमांड हो गया तो ये सब क्वेश्चन में जान ही नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मूला कमांड पढ़ लो, हर दिन फॉर्मूला को रिवाइज करो, sin 3 थीटा cos 3 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan a प्लस b tan a माइनस b, सब मैंने लिखवाया है, सबको रिवाइज करते रहो। ये हम फिर से कहते हैं ये आने वाले हर चैप्टर का बेस है, ये अगर ये स्ट्रांग हो गया ना तो फिर तुम्हारा आने वाला हर चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 का क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो 5 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है तुम्हारा, प्रूव दैट, ये 5 का 3 पे आ गया बच्चे, क्या प्रूफ करना है आपको, tan इनवर्स, ठीक है, sin x अब बट्टा में 1 प्लस cos x, और ये तुमको प्रूफ करके लाना है बच्चे आपको x/2, क्या लाना है प्रूफ करके x/2 प्रूफ करना है आपको, ठीक है।
अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, जरा फोकस करना, देखो ध्यान से। अब आपको ये बराबर x बाई टू लाना है। देखो हम आते हैं LHS की दुनिया में, क्या दे दिया तुम्हारा, तो tan इनवर्स बोलो क्या दिया है, तो बोलोगे सर sin x बट्टा में 1 प्लस cos x दिया है, और इसको सॉल्व करके आपको x अपॉन 2 लाना है, x बट्टा में 2 लाना है। बताओ क्या करोगे। अच्छा बोलोगे सर इसमें ना हम चीज बोल सकते हैं, हमने आपको पिछली क्लास में चीज पढ़ाया था, याद करिए तो क्या मैंने पिछली क्लास में sin x का फॉर्मूला बोला था, बोलो क्या, तो बोलोगे सर 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, सब लिखवाया मैंने, देख लीजिएगा, sin थीटा का 2 sin थीटा बाई 2 cos बाई 2, ठीक है, और 1 प्लस cos x का बच्चे फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, खूब लिख लो बढ़िया से, sin x का फॉर्मूला फिर से लिख लो 2 sin x बाई, मैं तो सिखाया था आपको, याद करिए कि अगर यहाँ 1 देखो, अगर यहाँ x है तो इसका x का हाफ होता है x बाई 2, x बाई 2, फिर याद रखो अगर 1 प्लस cos x है तो यहाँ x का हाफ x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ होता है sin 2 थीटा sin 2x, तो यहाँ होता है 2 sin x into cos x, ठीक है, जो एंगल रहेगा ना उसका हाफ कर देते हैं आगे जाके, यहाँ पर एंगल x है तो आगे x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। बस ये अप्लाई कर दो यहाँ पे, बताओ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स sin x के बदले में क्या लिख सकता हूं, तो बोलोगे सर 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2, वेरी गुड, बट्टा 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलोगे सर 2 cos स्क्वायर x बाई 2, बहुत सुंदर, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो आप चेहरे पे स्माइल आ जाएगा कि सर ये cos x बाई 2 है, ये तो 2 से 2 कट दो, ये ऊपर में x बाई 2 cos एक बार है, नीचे में cos स्क्वायर है, तो एगो तो हम काट सकते हैं बड़े आराम से, बताओ क्या आएगा, तो बोलोगे सर tan इनवर्स ऊपर रहेगा sin x बाई 2 और नीचे में रहेगा एगो cos बच जाएगा cos x बाई 2, बोलोगे ये सर आराम से हो जाएगा। अब मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, क्या करूंगा मैं बताओ, tan इनवर्स को छोड़ दो, sin x बाई 2 बट्टा cos x बाई 2 क्या होगा, तो बोलोगे सर tan x बाई 2 होगा, फॉर्मूला 10th क्लास का, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, x बाई 2 आ जाएगा, और बोलोगे सर RHS, तो यही सॉल्व करना था बड़े आराम से। बहुत अच्छा प्रश्न था, कुछ नहीं करना था, sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x बाई 2 into cos x बाई 2 होता है, बोलोगे यस सर, 1 प्लस cos x क्या होता है, बोलोगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। मैंने फिर से बोला हूं कि मैंने जितना भी आपको फॉर्मूला लिखा है बच्चे खूब कमांड बोलो, बार बार रिवीजन मस्ट है, फॉर्मूला रिवीजन मस्ट है, ये उसकी आदत डालो, ठीक है, उसको हर दिन पढ़ो, हर दिन आपको एक बार रिवीजन करना है, क्योंकि वो कमांड हो गया ना तो ये क्वेश्चन सब उड़ जाएगा, और नहीं कमांड है बच्चे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का पेपर में छोड़ के आ जाओगे, है ना। तो इसीलिए कमांड करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है, आगे बहुत हेल्पफुल होगा, कोई समस्या नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक cos मैंने काट दिया, sin x बाई 2 बटा cos x बाई 2, tan x बाई 2, tan से tan इनवर्स कट गया, x बाई 2 मतलब आपका RHS बड़े आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, ठीक है, इसको बिठा देता हूं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर RS अग्रवाल में। ये 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने बड़े आराम से कंप्लीट कर लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 5 नंबर क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर की क्वेश्चन की दुनिया में। 4C चैप्टर चल रहा है हमारा RS अग्रवाल का, सब आदमी RS अग्रवाल बुक ले लेंगे, एक रेफरेंस बुक सॉल्व करने के बाद हम NCERT को भी सॉल्व कर देंगे, आप चिंता नहीं करिए, बस आप घर पे बैठ के अपना 100% मेहनत करिए, क्योंकि बच्चे मिशन 2025 बोर्ड के लिए शुरुआत हो चुकी है। आपको पता है कि हम लोग हर चीज स्टार्ट कर दिए हैं, कॉमर्स वाले सर आपको कॉमर्स भी बना रहे हैं बढ़िया से, है ना, वो भी स्टार्ट कर चुके हैं, तो एक एम्बिशन की ओर हम लोग चल रहे हैं, जिसमें 2025 बोर्ड के एग्जाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया जाए, बढ़िया से किया जाए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये साल पूरे साल जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करवाया जाएगा, साइंस कॉमर्स 10th क्लास का हर चीज का आपको तैयारी करवाया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेस्ट कर सके और आप एक बिहार टॉपर की लिस्ट में आइए, ताकि हम जो जिस एम्बिशन से, जिस उद्देश्य के साथ हम इस चैनल के साथ आपको जोड़े आए हैं वो हमारा पूरा हो, और हम लोग पूरे ईमानदारी से यहाँ मेहनत करेंगे। बस आप घर पे बच्चे अच्छे से मेहनत करिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, फिर आप देखिएगा कि आपकी तैयारी इतनी बेस्ट हो जाएगी ना कि आप पेपर कॉन्फिडेंस के साथ लेने जाओगे, इसमें कोई शक की बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की दुनिया में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कितने सारे प्रश्न है मैं बता देता हूँ फिलहाल, लेकिन आप 6 का 1 बाय, इसमें बहुत सारे प्रश्न है, मैं 1 बाय सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहले 6 का फर्स्ट देख लो, एकदम देखना, यहां से क्वेश्चन का स्टार्ट होता है बढ़िया से, जो कि 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कोई क्वेश्चन तो 5 मार्क्स में भी आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या 6 का, प्रूव दैट
प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 और बराबर आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 3/4। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सबको तो सॉल्व करना है आपको, बिल्कुल सब चीज तुमको पता है। ठीक है, देखो आते हैं LHS की दुनिया में, क्या दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। अब मुझे बता दो, एक फॉर्मूला तो मैंने आपको पढ़ाया था, बोलोगे सर क्या, तो बोले पढ़ाया था आपको tan इनवर्स x प्लस वाई बराबर, बोलिए क्या होता है, सॉरी मैंने फॉर्मूला को क्या पढ़ाया था बच्चे, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कुछ यूं करके कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, बोलो क्या, तो बोलोगे सर tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई। खूब रिवीजन करिए फॉर्मूला का, इसी को मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे tan इनवर्स a प्लस बी, a का मान 1/2 प्लस b का मान 2/11 अब बट्टा 1 माइनस ए बी 1 माइनस एक्स वाई, तो x का मान 1/2 इंटू y का मान 2/11। कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई समस्या नहीं, यहाँ तक बिल्कुल तैयार है हम लोग। तो tan इनवर्स को सेम छोड़ दो, ध्यान देना 2 और 11 का लघुत्तम कितना होगा, तो बोलोगे सर 22 होगा। 2 से 11 तो यहाँ 11 कर दो, 11 तो नहीं 5 तो ऊपर 4 कर दो, फिर बट्टा देखो, फिर नीचे देखना 2 11 एलसीएम क्या होगा बोलो, तो बोलोगे सर यहाँ पे 22 हो जाएगा। 22 में इस 1 से गुना करोगे तो ये 22 मिलेगा। 11 दूनी 22, 22 से 22 कट जाएगा तो ऊपर आपको 2 मिलेगा। कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई समस्या नहीं, आता बिल्कुल हम लोग आता है, ये तो फंडामेंटल जो घटाओ आपको आता ही होगा। tan इनवर्स, ध्यान देना वजह से 11 4 कितना था, बोलोगे सर 15 होगा, बट्टा में 22 होगा, फिर बट्टा 22 में से 2 गया तो कितना होगा, तो बोलोगे सर 20 होगा, बट्टा में 22 होगा। अब क्या करो बच्चे, इस 22 से 22 को काट दो, क्या है आपके सामने tan इनवर्स, बोलो क्या 15/20 आ गया। इसको काटोगे तो 5 या 15, 5 के 20 आएगा, बताओ क्या आ गया, तो बोलोगे सर tan इनवर्स में 3/4 आ गया। और तुम गौर से देखो स्माइल के साथ RHS आपको सॉल्व, कोई दिक्कत, वही आपको लगा था। ठीक, बिल्कुल फंडामेंटल फॉर्मूला पे काम करेंगे बच्चे, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, बस हाँ फॉर्मूला रिवाइज करते रहो, ये तो मेरे हर दिन का एक कोड वर्ड रहेगा कि तुमको फॉर्मूला हर हाल में करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। इसको मैंने सॉल्व किया, बेसिक मैथमेटिक्स था आपको पता होना चाहिए इतना, हमने इसको सॉल्व किया, आराम से हमको tan इनवर्स 3/4 मिल गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 का 1 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब हम लोग आते हैं 6 के क्वेश्चन नंबर 2 की, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं 6 के क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ चुके हैं 6 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बस अच्छे से बच्चे नोट्स करो, मैथ से बिना प्रैक्टिस के इस पर कमांड कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास हथियार होना चाहिए, और हथियार क्या होता है कि मैथ्स के लिए उसका फॉर्मूला है ना। सो फॉर्मूला को अपने पास रखिए, अगर वो हथियार आपके पास है ना, दुनिया के कोई क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, एक बार जरूर देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास हर चीज का हथियार है जो कि आपका फॉर्मूला बनकर आपके साथ हमेशा रहता है। इसीलिए फॉर्मूला पे कमांड होना बच्चे बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए 6 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। देखो बच्चे 6 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 का 2 नंबर क्वेश्चन है, फोकस करना। 6 का 2 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, आपको बराबर आपको प्रूफ करना है बच्चे, tan इनवर्स 1/2 उड़ा देगा, एकदम उड़ा दोगे, कोई समस्या वाली बात नहीं, ये सब पेपर में उड़ने वाला प्रश्न है। ठीक है, देखो हम लेते हैं LHS। ठीक है, क्या दिया आपको, बोलोगे सर tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स दिया आपका 7/24 है ना। देखो क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का, तो tan इनवर्स A का मान 2/11 प्लस B का मान 7/24 है ना। अब फिर बट्टा 1 माइनस ए बी, तो A का मान 2/11 अब गुने 7/24। बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर में मेंशन भी कर दोगे, कहां से लिखोगे तो लिख दोगे, चूंकि हम क्या जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स बोलिए क्या x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। पेपर में जरूर डाल दोगे ताकि उसको लगे कि बच्चा यहीं से इस फॉर्मूला को यूज किया, कुछ नंबर नहीं कट पाने देना। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या होगा, तो बोलोगे सर
tan इनवर्स 11 24 का लोगरिथम क्या होगा? देखो आप जब बड़ा बड़ा नंबर आए ना तो उसको गुना मत करना, ठीक है? वैसे तुम गुना भी कर सकते हो, बट अगर बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो डायरेक्ट लिख दो 11 24 का एलसीएम क्या होगा? तो बोलोगे 11 गुने 24 होगा कि नहीं बताओ? इससे होगा क्या कि 11 11 कट जाएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 48 हो जाएगा, फिर प्लस 24 24 कट जाएगा, 11 7 कितना होगा? 77 हो जाएगा। बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो नीचे एलसीएम क्या होगा? तो नीचे भी 11 24 है, तो नीचे का लोगरिथम 11 गुने 24 होगा। 11 गुने 24 को 1 से गुना करोगे तो 11 गुने 24 ही आएगा। फिर माइनस देखो 11 गुने 24 यहाँ दोनों कट जाएगा तो 7 दूनी कितना आएगा? 14 14 आएगा। ये तो बेसिक चीज है, इतना तो आपको उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा, ठीक है? अब ध्यान दे दो बच्चे, क्या आ गया? tan इनवर्स को रहने दो, बाकी तुम गुना करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे फायदा क्या होगा कि देखो 11 गुने 24 यहाँ से यहाँ कट गया, बोलोगे सर कट गया। 48 में 77 जोड़ोगे तो 8 7 15 का 5, ठीक है? हासिल 1 7 1 8 4 12 125 आ जाएगा। अब बट्टा में 11 में 24 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 11 4 44 का 4 हासिल 4 11 दूनी 22 और 4 26 264 आ जाएगा। अब माइनस में 14 है तो 14 लिख दो इसको, ठीक है? ध्यान देना tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, 125 और 264 में से छोड़ जाएगा तो 250 आएगा। इसको काट दोगे यहाँ पे तो 125 दूनी 250 डायरेक्ट कट जाएगा। सो बताओ tan इनवर्स कितना आ गया? 1/2। तुम बोलोगे सर तैयार है हमारा, बोलिए क्या? RHS। कोई दिक्कत? बोलोगे नो सर कोई समस्या नहीं है, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, बस हमने बेसिक कैलकुलेशन कर लिया और बड़े आराम से ये टाइप क्वेश्चन आपको पेपर में 2 मार्क्स में पूछता ही है। बढ़िया से कर लोगे बच्चे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, तुम बस कमांड करो, बाकी तो हम इधर देख ही लेंगे, ठीक है? बढ़िया से फॉर्मूला याद करो। आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है जी? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड की ओर। ध्यान देना 6 का थर्ड क्या कहता है? tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 अब प्लस tan इनवर्स 1/3 आपको प्रूफ करना है पाई बट्टा 2, है ना? देखो ध्यान से क्या करेंगे, LHS लिखो आगे, बोलो बच्चे tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक है? एक काम करो, इसमें आपको किसका वैल्यू पता है? तो बोलोगे सर tan इनवर्स 1 का वैल्यू तो मुझे पता है, हमने सॉल्व भी करवाया आपको। ध्यान देना tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर tan पाई बट्टा 4, बोलोगे यस सर। और इस दोनों में अप्लाई कर दो फॉर्मूला, इसको अलग अलग लिख दो, tan इनवर्स 1/2 अब प्लस tan इनवर्स 1/3, इस दोनों को एक साथ कर लो, ठीक है? इससे फायदा क्या होगा पता है आपको कि tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो यहाँ तो पाई बट्टा 4 ही आएगा, ठीक है? फिर प्लस, अब यहां ध्यान देना tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y, फिर फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स फॉर्मूला क्या है? x प्लस y 1/2 प्लस 1/3 अब बट्टा 1 माइनस x इंटू वाई 1/2 इंटू 1/3। बोलोगे यहां तक सर कोई समस्या नहीं है, बड़े आराम से हम बना रहे हैं। पाई बट्टा 4 फिर प्लस tan इनवर्स, जरा मुझे बताना 2 3 का एलसीएम बोलो कितना? बोलोगे सर 6 2 3 6 3 प्लस 3 दूनी का 6 2 हो जाएगा। नीचे में भी एलसीएम कितना होगा? 3 दूनी के 6 हो जाएगा। 6 में से 1 से गुना करोगे तो 6 और 6 से कट जाएगा तो ऊपर कितना होगा आपका? 1 होगा। बोलोगे यस सर कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल आसान है। अब देखो आगे भी आसान होगा, पाई बट्टा 4 प्लस बोलोगे सर tan इनवर्स, इससे क्या हुआ? 6 से 6 आपका कट गया, 3 और 2 बोलो कितना होगा? ऊपर में 5 अब बट्टा में 6 में से 1 गया तो क्या होगा? 5 होगा, 5 से 5 कट गया, ये भी 1 मिलेगा। पाई बट्टा 4 अब प्लस में बोलो क्या है? तो बोलोगे सर tan इनवर्स 1 हमको मिल गया। अब पाई बट्टा 4 को ऐसे ही छोड़ दो, फिर प्लस tan इनवर्स, अब 1 को हम क्या लिखेंगे? तो बोलोगे सर 1 को लिखोगे tan पाई बट्टा 4 फिर से लिखेंगे क्योंकि tan 45 तो 1 ही होता है, फिर tan से tan इनवर्स कट गया तो क्या आएगा? पाई बट्टा 4 अब प्लस में पाई बट्टा 4 आ जाएगा। बताओ एलसीएम कितना होगा? 4 होगा, तो पाई प्लस में पाई होगा, बोलो क्या होगा? तो बोलोगे 2 पाई बट्टा में 4 होगा सर, 2 दूनी 4 1 और नीचे 2 तो पाई में 1 से गुना पाई और बट्टा में 2, बोलोगे सर बराबर RHS। बड़े आराम से सॉल्व हो गया, कोई समस्या नहीं है। हमको ये वैल्यू पता था, इसको मैंने अलग कर लिया, इस दोनों को मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और फिर देखो आपका प्रूफ आपके सामने है। बेसिक सा चीज है, आपको पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, कोई शक की बात नहीं है। इसको मैंने अलग कर दिया, बाकी आप फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर मैंने इसको बेसिक कैलकुलेशन कर दिया, बड़े आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है?
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 4 की ओर। तब तक आप इसको अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए और देखो कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोसेस पर जाना, बराबर के सामने बराबर लिखना, कुछ नंबर नहीं कटेगा, एकदम सुंदर सा नोट्स बनाना, सुंदर से पेपर में लिख के आना बच्चे, ताकि आपको नंबर भी ना कटे। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर मैं बढ़ता हूँ 6 के 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब हम आते हैं 6 का क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ध्यान देना 6 का 4 क्या कहता है, कट टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 में आपको प्रूफ करना है पाई अपॉन 4। ठीक है, देखो कैसे प्रूफ होगा। हम लोग आते हैं एलएचएस की दुनिया में। क्या दिया आपका, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब देखो एक चीज करो, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्ट tan इनवर्स था तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यहां पर पीछे 2 लगा दिया, कोई समस्या की बात नहीं है। हम ये फॉर्मूला पढ़ाए आपको 2 tan इनवर्स x, याद करिए हमने आपको पढ़ाया था कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 में पढ़ाया था, tan में, फिर आपको पढ़ाया था मैंने sin में, फिर आपको पढ़ाया था cos में, सब याद रखो क्योंकि यहां पर tan का काम है तो tan में रखूंगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था याद करो, तो tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना ये आपके tan में फॉर्मूला था, बस मैं इसी को पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 tan को तोड़ूंगा सिंपली tan में, अब तब फिर अप्लाई करूंगा tan इनवर्स a अब प्लस tan इनवर्स b। ठीक है, तो देखो कैसे बनाता हूं, पहले इसको तोड़ेंगे। क्या होता है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स 2x, तो 2 into x का मान क्या है, तो बोलोगे 1/3 अब बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का मान 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई समस्या नहीं है, ये बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। फिर प्लस बोलो क्या दिया आपका, tan इनवर्स 1/7। बिहार बोर्ड है, हर चीज देखिएगा आपको तो आपको मेंशन कर देना है ये फॉर्मूला कि आपने कहां से उसको तोड़ा, तो आप यहां पर पोस्ट में लिख दोगे। बोलो क्या कि हम जानते हैं क्योंकि, बोलो क्या, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेंशन कर दोगे। ठीक है, अब देखो इस चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं, फोकस करना। अब आपको तो सिंपल हो गया, आपको इसको सॉल्व करना है। बताओ क्या लिखोगे, इसको लिखोगे tan इनवर्स 2 में 1 से 2 बट्टा 3 बट्टा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, तो 1/9 हो जाएगा। बोलोगे यस सर, अब प्लस में इसको आगे बढ़ाते रहो, tan इनवर्स 1/7, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, 2/3 को रहने दो, एलसीएम कितना होगा, तो बोलोगे सर 9 हो जाएगा, 9 में 1 से तो 9 माइनस 1, अब प्लस में बोलो क्या, तो बोलोगे सर tan इनवर्स में 1/7। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे फायदा क्या हो गया बताओ, तो tan इनवर्स हम लोग अंदर भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2/3 को रहने दो और ये भागा भागा वाला गुणा में बदलेगा, 8/9 ऊपर क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। बोलो यस सर, अब प्लस में tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई समस्या, 2/3 हो गया, बट्टा था गुना में बदलेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे, 9/8 हो गया। ठीक है, अब कटेगा, हाँ सर कटेगा, 2 चौके 8 और 3 तिया के 9 है ना, तो क्या आएगा बच्चे, अब मैं यहाँ लिखता हूँ आपके सामने रिजल्ट क्या आ गया, तो रिजल्ट आया आपका tan इनवर्स क्या आया, 3/4 आप प्लस में वहां पर, सॉरी यहाँ पर tan इनवर्स 3/4 मिल गया आपको, tan इनवर्स 3/4 ठीक से लिख देता हूँ। आपको क्या मिला, आपको मिला tan इनवर्स 3/4 आप प्लस उधर क्या था पहले से दिया था tan इनवर्स 1/7। अब फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, वापस वही आ गया। मैंने क्या किया था शुरू में, इसको तोड़ के सिंपली tan में लाया क्योंकि मेरे पास इसका फॉर्मूला था, है ना। अब देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर tan इनवर्स a प्लस b 3/4 प्लस 1/7 बट्टा 1 माइनस ए बी, मतलब 3/4 आप गुने 1/7। ठीक है, बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। फिर tan इनवर्स को सेम छोड़ दो, एलसीएम बोलो, 4 7 का लघुत्तम कितना होगा, तो बोलोगे 28 होगा, 4 7 28, 7 21 होगा, 7 चौके 28, 21 और 4 होगा। फिर नीचे देखो एलसीएम बोलो, 7 चौके 28 होगा, 28 में 1 से गुना करोगे तो 28 ही मिलेगा, माइनस 28 28 कट जाएगा तो ऊपर 3 मिलेगा। बोलोगे यस सर। फिर देखो tan इनवर्स को रहने दो ऐसे ही, क्या हो जाएगा, 28 28 कट जाएगा, 21 और 4 कितना 25, 28 में से 3 गया तो भी 25 होगा, अब 25 25 कट के भी आपको 1 ही देगा। बोलो क्या आया, तो बोलोगे सर tan इनवर्स में 1 आया। अब तुम मुझे बताओ tan इनवर्स को रहने दो, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ tan π/4, बोलोगे यस सर, बड़े आराम से, tan से tan कट जाएगा तो आपको क्या आएगा π/4, मतलब कौन एच, तो बोलोगे सर RHS। सॉल्व हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं था। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, तो बोलोगे सर tan इनवर्स 2x
बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने सिंपली tan में तोड़ा, इसको तो सेम बढ़ाते गया, फिर यहाँ पर आके मैंने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दिया, अपने आप प्रूफ हो गया। मस्त क्वेश्चन था ये, सब एकदम कंप्लीट करके रखो, ये सबको पेपर में पूछता है 2 मार्क्स में, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं 6 के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, तब तक आप इसको नोट कर ले बढ़िया सा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं 6 के 5 नंबर की ओर, ठीक है बच्चे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 5 की ओर। देखो 6 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा, चिंता नहीं करिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 आपको पाई प्रूफ करना है बराबर। देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट में। देखिए मैं आपको चीज बताता हूं, पहले एक नोट पॉइंट देख लो बढ़िया से, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूं। अच्छा हम लोग क्या पढ़े, tan इनवर्स x आप प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, पारेगी नहीं, बोलोगे सर। देखिए समझना, ये फॉर्मूला जो है नॉर्मली हम लोग यही यूज करेंगे, नॉर्मली हम लोग पूरे चैप्टर में यही यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी ना इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा ना, तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। क्यों, फोकस करना, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी सही है, ध्यान देना, ये फॉर्मूला तभी सही है जब x, ये जो x दिख रहा है ध्यान से देखना, ये जो x दिख रहा है और ये जो y दिख रहा है, इस दोनों का मल्टीपल, इस दोनों का गुना 1 से छोटा होना चाहिए। अगर इस दोनों का गुना 1 से बड़ा हो गया ना बच्चे, तो वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा अप्लाई, ध्यान देना मेरी बात, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी होगा बच्चे जब x गुने y करोगे और ये 1 से छोटा आ जाएगा, तब बड़े आराम से यूज कर लेंगे। जैसे कि देखो ना, अभी हमने प्रूव किया था ना, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, बताओ यहां पर ये फॉर्मूला क्यों लगेगा, यहां पर ये फॉर्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि देखो यहां पर x का मान क्या है, तो बोलोगे 1/2 गुने यहां पर y का मान क्या है, तो बोलोगे 1/3, इसको गुना करेगा तो 1/6 आएगा, और जब तुम 1 को 6 से भाग करेगा बच्चे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा ना, 0 पॉइंट मान लो 0.1 आएगा, तो क्या ये 1 से छोटा नहीं हो गया, बोलोगे यस सर। अगर 1 से छोटा हो गया मतलब ये अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर किसी किसी केस में 1 से बड़ा हो गया बच्चे, तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, ध्यान देना, अगर x इंटू वाई का मल्टीपल बच्चे 1 से बड़ा हो गया, ध्यान देना, अगर x और y का मल्टीपल 1 से बड़ा हो गया बच्चे, तो उस केस में देखो फॉर्मूला आपके सामने क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस, ध्यान देना, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। कब ये फॉर्मूला अप्लाई कब करेंगे, जब यहां वाला x और यहां वाला y इस दोनों का गुना 1 से बड़ा होगा, और एक चीज और, x भी 0 से बड़ा होगा और y भी 0 से बड़ा होगा। ध्यान दो, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई कर पाएंगे जब x इंटू वाई का मल्टीपल 1 से बड़ा होगा, तब उस केस में ये नहीं बच्चे, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है ये केस में, लेकिन हमको ये भी पढ़ना है कि अगर x इंटू वाई का मल्टीपल 1 से छोटा होगा, जो कि नॉर्मली यही पूछता है पेपर में, आपके पेपर में, तो यहां लगा देंगे। लेकिन कभी कभी यदि इस टाइप का पूछ दिया तो आपको देखना होगा कि अगर x गुने y का मल्टीपल 1 से बड़ा है, तो उस केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। काम करो, पहले इस नोट पॉइंट को अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, इसको कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 के 5 पर। जब ये पता हो गया ना, तो ये क्वेश्चन में जान ही नहीं, देखो तुरंत बन जाएगा। बता दो इसको, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ध्यान दें। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप देखो पहले बता दिया ना, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अच्छा सर भी क्या होता है, तो अब ये क्वेश्चन तुरंत उठ जाएगा आपके, ठीक है। क्वेश्चन सब जैसे सब आसान होता है, बस फॉर्मूला ध्यान में रखो, उसे कॉन्सेप्चुअल बना दो, अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दें, अब आपको ना tan इनवर्स 1 का वैल्यू पता है, क्योंकि हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं इस चीज का। देखो क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं, बताओ क्या, तो बोलोगे सर tan, सॉरी पहले लिख लो, पहले तो सिस्टमैटिक वे से लिखना जरूरी है बच्चे, क्योंकि एग्जामिनेशन में फिर नंबर नहीं कटवाना है, पहले हम लोग लिखेंगे ना LHS, तो छोड़ना नहीं है, लेकिन हैवी डालना है सबका, LHS क्या दिया बताओ, तो बोलोगे सर tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ध्यान देगा बढ़िया से। अब क्या करेंगे, तो हमको ना इसका वैल्यू पता है, tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे, तो बोलोगे सर tan पाई बट्टा 4, बिल्कुल सही। ये दोनों को ना साथ लिख लो, किसको, tan इनवर्स 2 को आप प्लस tan इनवर्स 3 को, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं सर। अच्छा इससे क्या फायदा क्या होगा कि tan से tan करेगा तो यहाँ तो पाई बट्टा 4 मिल गया, बोलोगे ये सर, या तो मिल गया। अब तुम यहाँ देखो तो कौन फॉर्मूला लगेगा, दोनों में से जो भी होता है कौन लगेगा, तो तुम x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो x इंटू वाई, तो 2 गुने 3 क्या मिलेगा, 6, और 6 तो 1 से बड़ा ना हो गया,
ध्यान देना, 2 दिया 6, 6 एक से बड़ा हो गया, और जब 6 एक से बड़ा हो गया तो पहला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सेकंड फॉर्मूला, इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलोगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x का मान 2 प्लस y का मान 3 बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस 2 गुने 3, बोलोगे यस सर, कोई समस्या नहीं। हमने क्या देखा, 2 गुने 3 6, 6 एक से बड़ा है, इसलिए फर्स्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर हम सेकंड एप्लीकेबल करेंगे। बताओ क्या होगा, तो ये होगा पाई बट्टा 4, ये प्लस में पाई हो जाएगा, और वहां देख लो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे tan इनवर्स 2 और 3 कितना 5 बट्टा 1 माइनस 6 हो जाएगा। फिर देखो क्या लिखेंगे, पाई बट्टा 4 प्लस में पाई tan इनवर्स क्या आ जाएगा 5 बट्टा में माइनस 5, इसको काटोगे तो -1 मिलेगा। सो मैं यहां बढ़ा देता हूं, फोकस करना। अगला स्टेप क्या बढ़ जाएगा मेरा, पाई बट्टा 4, उसके बाद प्लस में पाई है, प्लस में tan इनवर्स में -1 आ गया। अब याद करो फॉर्मूला, सबको एकदम फॉर्मूला कंप्लीट करना है। मैंने बताया था tan इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, माइनस पहले, तो यहाँ पर माइनस पहले आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ना, ये माइनस पहले आ गया, तो प्लस माइनस माइनस tan इनवर्स, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, पाई बट्टा 4 प्लस पाई, ध्यान देना, माइनस tan इनवर्स, और 1 किसका मान होता है, तो बोलोगे सर tan में tan पाई बट्टा 4 का हम सिखाए थे, जो बाहर लिखेगा उसी में तोड़ना है आपको अंदर में, ठीक है। बताओ पाई बट्टा 4 को छोड़ दो, फिर पाई को छोड़ दो, माइनस tan से tan उड़ गया, तो पाई बट्टा 4 माइनस में, प्लस में माइनस में, दोनों कहानी खत्म, क्या मिला, पाई बराबर कौन एच एस, तो बोलोगे स्माइल करके आर एच एस, सर सॉल्व हो गया। एकदम आसान प्रश्न था, ठीक है, बशर्ते तुमको कॉन्सेप्ट पता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता बच्चे, तो इस क्वेश्चन का आप सॉल्व ही नहीं कर पाते, आपको छोड़ना ही पड़ता, दूसरा कोई उपाय नहीं। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। कब अप्लाई करेंगे, जब x इंटू वाई का मल्टीपल 1 से छोटा होगा, लेकिन जब x इंटू वाई का मल्टीपल 1 से बड़ा होगा, तो उस केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। और उसी के बेस पर मैंने इस क्वेश्चन को बड़ा चुटकी में सॉल्व कर दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आपको इसको नोट कर ले, फिर हम लोग 6 के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 6 की ओर। 6 का 5 अच्छे समझ में आ गया आप लोग को। अब 6 के 6 की ओर आते हैं। अब देखो इसमें क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, और आपको प्रूफ करना है π/4। और इसमें से आपको किसी का वैल्यू नहीं पता है, तो जब तीनों में से किसी का वैल्यू नहीं पता है, तो आपको बारी बारी से दो दो को लेके सॉल्व करना होगा। तो पहले हम इस दोनों को लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले से क्या ले लेते सबका, तो बोलोगे सर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 अब प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर, यदि आपको है ना बराबर क्या प्रूफ करना है आपको, π/4। एक काम करता हूँ, पहले मैं इस दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। बताओ यहाँ अप्लाई करो फॉर्मूला, तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y 1/2 प्लस 1/5, ठीक है। और फिर क्या होता है बट्टा में, तो बोलोगे सर बट्टा में होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई 1/2 गुने 1/5। इसको आगे बढ़ाते रहना, tan इनवर्स 1/8 को, ठीक है। चलो tan इनवर्स बताना, ऊपर एलसीएम कितना होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 प्लस 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा। नीचे भी एलसीएम आपका 10 हो जाएगा, 10 में 1 से तो 10 हो जाएगा, 10 10 कट जाएगा तो ऊपर 1 होगा, ठीक है। अब प्लस क्या होगा बोलो, तो tan इनवर्स 1/8 हो जाएगा। बोलोगे यस सर। अब देखो 10 से 10 कट जाएगा, आपका क्या आएगा, तो बोलोगे tan इनवर्स क्या आया, तो 5 2 7, अब बट्टा 10 में से गया तो 9, अब प्लस में क्या tan इनवर्स 1/8। फिर से इसको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, अब मेरे सामने रिजल्ट क्या आया, tan इनवर्स 7/9 आया, अब प्लस tan इनवर्स 1/8 आया। फिर से सॉल्व करेंगे इसको, फॉर्मूला क्या, tan इनवर्स a प्लस b, तो 7/9 अब प्लस में 1/8 माइनस 1 माइनस ए बी, तो 7/9 अब गुने 1/8। बोलो यस सर। फिर देखो tan इनवर्स लघुत्तम बोलो, 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 72 तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 56 हो जाएगा, फिर 8 9 72 तो ऊपर 9 हो जाएगा, फिर बट्टा देखो एलसीएम भी यहाँ पर 72 ही होगा, 72 में 1 से गुना करोगे तो 72 हो जाएगा, माइनस 72 72 कट जाएगा तो ऊपर 7 हो जाएगा। बोलो यस सर। अब देखो tan इनवर्स 56, ये तो 72 कट जाएगा, बोलो सर कट जाएगा, 56 और 9 कितना होगा, 65 होगा,
72 में से 7 गया तो अभी 65 ही होगा, ये दोनों कट के 1 मिल जाएगा। बोलो क्या मिला, तो बोलोगे सर tan इनवर्स 1 मिला। और 1 को क्या लिखोगे, बोलोगे सर tan इनवर्स 1 को लिखेंगे tan पाई बट्टा 4, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, क्या आएगा पाई बट्टा 4 बराबर कौन है एच, तो बोलोगे सर आर एच एस। कोई दिक्कत नहीं। 3 था, 2 का पेड़ बना लिए, इसको सॉल्व कर लिए, फिर उसको साथ लेकर बढ़े आगे, उसको भी सॉल्व कर दिया अपने आप आगे। कुछ हार्ड नहीं होता है, बस आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए और फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए 6 का 6 को, फिर हम लोग बढ़ते हैं 6 का 7 की ओर, तब तक आप इसको नोट करें। ठीक है, हम आते हैं 6 के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और ये 6 का लास्ट क्वेश्चन है। 6 का 7 नंबर देखो कैसे बनेगा। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 बराबर क्या प्रूफ करना है, 1/2 tan इनवर्स 4/3 प्रूफ करना है, ठीक है। देखो आते हैं हम लोग एलएचएस की दुनिया में, क्या दे देते सबका, तो बोलोगे सर दिया है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, तो बोलोगे सर tan इनवर्स a प्लस b 1/4 प्लस 2/9 बट्टा 1 माइनस ए बी 1/4 इंटू 2/9, बिल्कुल सही जवाब। चलो अब देखो tan इनवर्स को छोड़ दो ऐसे ही। अच्छा 4 9 का लोगे कितना, तो बोलोगे सर 36, 4 9 का 36 तो 9, 36 तो यहाँ पर 8, फिर देखो नीचे भी एलसीएम 36 ही होगा, तो 36 में 1 से गुना करोगे तो 36 माइनस 36 से कट जाएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, बोलोगे यस सर। अब देखो क्या करेंगे, 36 से 36 आपका कट गया, तो बोलोगे सर आराम से कट गया। अब मैं देखो यहाँ बना देता हूँ, क्या करोगे एक स्टेप बना लो, tan इनवर्स ध्यान देना क्या आया 9 और 8 कितना, तो 17, और 36 में से 2 गया तो कितना होगा, बोलोगे सर 34, काटोगे तो 17 का 17 34 आ जाएगा। बताओ क्या रिजल्ट आया, तो यहाँ लिखता हूँ रिजल्ट आया आपको tan इनवर्स में 1/2 आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक काम करना, आपको लाना क्या है 1/2 शुरू में लाना है, ध्यान देना 1/2 लाना है स्टार्टिंग में, और यहाँ 1/2 स्टार्टिंग में तो आया ही नहीं। तो मैं काम करता हूँ, जब नहीं आया तो मैथ्स क्या कहता है आप अपने मन से भी तो कर सकते हो, लेकिन हाँ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि देखो आपको शुरू में 1/2 लाना है, तो एक काम करता हूँ, यदि मैं इसमें 1/2 से भाग करके गुना करके इधर 2 से भी गुना कर दिया, 2 tan इनवर्स 1/2, कोई फर्क पड़ेगा, बोलो नहीं सर क्यों, क्योंकि देखो 2 से 2 कट जाएगा, वापस हमको यही मिल जाएगा। हम क्या किए 1/2 2 से गुना किए, 2 से भाग भी कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमको शुरू में ना 1/2 लाना था, इसलिए मैंने 1/2 रखा। और जब मैंने देखा कि 1/2 मैंने एक्स्ट्रा रख दिया, क्योंकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये यही रहना चाहिए। तो जब 1/2 रखा तो 2 से गुना भी करना पड़ेगा ना, तब 2 से 2 कट जाएगा, देखो वापस आ गया, ठीक है। इसको मैंने अरेंज कर दिया, क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे शुरू में 1/2 लेना था, ठीक है। अब देखो क्या होगा 1/2 तो आ गया, क्या मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला, तो बोलोगे सर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 into x का मान 1/2 अब बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बोलो ये सब कोई दिक्कत नहीं, याद रखना ये सब कंप्लीट रखो। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x का मान तो 1/2 है, तो 2x, तो 2 into x का मान 1/2 बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1/2 को रहने दो, tan इनवर्स को भी रहने दो, बताओ 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर 1 होगा, 1 माइनस 1 बट्टा में 4 होगा, बोलोगे यस सर। फिर देखो 1/2 tan इनवर्स को रहने दो, 1 बट्टा में एलसीएम 4 होगा, 4 माइनस 1 होगा, बोलोगे यस सर। 1/2 tan इनवर्स में 1/3/4 आया, जब तो उसको ऊपर ले जाओगे बच्चे तो 1/2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा 4 ऊपर और बट्टा में 3 नीचे बराबर कौन एच एस, तो बोलोगे आर एच एस। आगे सॉल्व कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या किए यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसका हमने कुछ नहीं किया, हमको स्टार्टिंग में ना 1/2 लगा था, तो मैंने क्या किया 1/2 ऐसे रखा, तो मैंने देखा क्या कि 1/2 एक्स्ट्रा आ गया, जबकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। तो मैंने देखा 1/2 मैंने एक्स्ट्रा किया, तो 1/2 को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से गुना कर दिया, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ 2 कट गया, वापस वही मिल जाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मेरा 1/2 आ गया, जो मुझे लाना था यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया 2 tan इनवर्स x, जिसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको मैंने सॉल्व कर दिया, बड़े आराम से हमको आरएचएस सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये था 6 का 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। 6 तक मैंने बच्चे कंप्लीट कर लिया। आज के लिए यही रखते हैं। 5 6 मैंने आज पूरा कंप्लीट कर दिया। आप इसको अच्छी सी नोट्स बना लीजिएगा और 1 से लेकर 6 तक फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने क्या बोला होमवर्क 1 से लेकर 6 तक आपको फिर से एक बार बना लेना है होमवर्क के तौर पे, और उसके बाद आपको एक बार और फॉर्मूला रिवाइज कर लेना है। फिर हम लोग जल्द ही इसका
मतलब इससे आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन को मूव करेंगे, लेकिन तब तक आप 1 से लेकर 6 तक अच्छे से एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेंगे विथ फॉर्मूला के साथ। आपको फॉर्मूला भी एक बार और लिखना है ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। फिर हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये वीडियो अच्छे से लग रहा होगा बच्चे, आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से आप कुछ सीख रहे हैं बढ़िया से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, लाइक करिए, ताकि हम लोग का कॉन्फिडेंस बनता है और हम लोग यहाँ से आपके लिए हर दिन नया वीडियो लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और आप निश्चिंत रहिए, यहीं से तैयारी करवाएंगे। हर सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आप घर पर जिस भी स्ट्रीम से हो आप घर पर अपना मेहनत करिए, फिर हम लोग यहीं से एक नई क्रांति लाएंगे। और आप देखिएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में ये चैनल एक बिहार बोर्ड टॉपर जरूर देगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे भी उतने ही ईमानदारी से घर पर मेहनत करते होंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।